Hello, dear students of class 8. I hope all of you are quite well at your home and enjoying your study. Now, in last lecture, we have studied about how microorganisms are helpful for us. It's the same topic but different methods how the microorganisms are helpful for us. Let's see in this topic. तो आइए फिर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी चैप्टर फर्स्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है, वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उससे लेकर ट्रेस या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है और प्लांट्स को देता है। तो इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। और वो राइजोबियम तो होता ही है, एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है ब्रू ग्रीन एल्गी। तो जो वो भी जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में फिक्स करके प्लांट्स को हेल्प करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो भी प्लांट या एनिमल मर जाता है उसका जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको अपने एक्शन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है, यानी गला देता है। और गलने के बाद वो किधर चला जाता है? मिट्टी में चला जाता है और कवर्ड हो जाता है सॉइल के लेयर से, यानी मिट्टी में चला जाता है। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो समुद्र का जो कचरा है उसे डिकम्पोज करता है, कुछ जो है अदर वास्ट प्रोडक्ट है उसको। ये कौन सा मेथड है? तो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड से करता है। और इन दिस पे वो हेल्प करता है किसकी? कैसे हेल्प करता है? वो डेड एंड तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। अदर यूज दे रहा है, जैसे बैक्टीरिया का यूज लेदर और जूट इंडस्ट्री में होता है। उसके बाद बैक्टीरिया आर आल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग बायोगैस। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट मीथेन CH4। दे एक्ट एज वास्ट प्रोडक्ट लाइक एनिमल्स वेस्ट, गार्बेज, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस का यूज कैसे होता है हम लोग द्वारा? हम लोग इसे फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया है वो काऊ या गोट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। एंड जो वो ग्रास या प्लांट्स खाते हैं उसमें जो सेलुलोज होता है उसे पचाने में हेल्प करता है। हार्मफुल माइक्रो, देखिए यूजफुल तो हमने पढ़ लिया, अब ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होता है बहुत सारे तरीके से। जैसे देखिए, पहला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहले आई एक चीज है, तो फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है? तो पैथोजेंस। वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीज इन इनटू अस इज कॉल्ड पैथोजेंस इन ह्यूमन। ह्यूमन में कैसे करता है? तो पैथोजन इंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर। देखिए ये तो एक एयर से जा सकता है, यानी एयर से जा सकता है जब हम सांस लेते हैं, वाटर से जब हम पानी पीते हैं, फूड से जब हम खाना खाते, या फिर जब हम एक दूसरे से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, यानी आपस में मिलते जुलते हैं। तो ऐसे हो सका। और वैसा माइक्रोबायोलॉजी जो स्प्रेड होता है फ्रॉम infected person to other healthy person through air, water, food and physical contact by animal is called communicable disease। उसको बोलते हैं communicable disease। इसका एग्जांपल है जैसे कलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि कैसे इस पर्सन को कॉमन कोल्ड है, इसने छींका तो एयर में गया या फूड में या वाटर में, तो कैसे इस बंदे को फिर हेल्दी पर्सन को हो गया थ्रू एयर। देखिए जब हमें खांसी सर्दी होती है या हम छींकते हैं तो उस वक्त हमें एडवाइस किया जाता है कि रुमाल रखिए अपने नाक पे, छींकते या खांसते वक्त मुंह पे रुमाल रखिए। इससे क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम रुमाल से ढकेंगे तो वो सीधा एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे, यानी जो आसपास का जो खुला वातावरण है वहाँ उसमें नहीं जाएंगे। और अगर हम नहीं रखते हैं तो उसमें एयर में चले जाएंगे, और एयर से फिर कोई हेल्दी पर्सन सांस लेगा, ब्रेथ ब्रेथ करेगा तो वो उससे जाके उसे इन्फेक्टेड कर देंगे। फिर देखिए यहाँ दे भी रखा है कि रीजन, यही रीजन है जिसके कारण हमें अपने हाथ हैंडकरचीफ रखना चाहिए। वाटर भी ड्रिंक, वाटर में भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जैसे हमें इन्फेक्टेड जब हम पानी पियेंगे तो कलरा या जॉन्डिस यही सब हो जाता है। देखते हो बोला जाता है पानी को बॉयल करके पीजिए, क्यों? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मौजूद होगा वो आफ्टर बॉइलिंग किल यानी मर जाएगा एंड गेट लॉस्ट हो जाएगा उसमें से। एंड उसके बाद जो पानी होगा वो जर्म फ्री होगा, डिजीज फ्री होगा, जिसको पियेंगे हमारा
नहीं बिगड़ेगा, हमें कुछ कोई बीमारी नहीं होगी। थ्रू इन्फेक्टेड थ्रू फूड बी इट प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स ऑफ फंगी। देखिए हाउस फ्लाई मक्खी को सबने देखा है। मक्खी जो होता है हर जगह जाता है, इधर उधर हर गंदे जगह पे बैठता है, साफ जगह बैठता है, आके इसे बोला जाता है ना फूड को ढक के रखिए। तो जो ये होता है वो जाके बैठता है, उसके पैर में लगाया रहता है या फिर इसमें अपने माउथ में लगाया रहता है, और जब जाके वहां बैठता है तो उस पे उस डिजीज को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देता है, जिसके कारण बाद में डिजीज को, इसलिए कहता है कि हम लोग जो चीज यूज करते हैं जैसे फल सब्जी, तो उसे मार्केट से लाइए या कहीं से लाइए तो सबसे पहले धो लीजिए, तब उसे खाइए या कुछ भी कीजिए। थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल। अच्छा, मलेरिया और डेंगू ये सब ने सुना होगा। एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो जो फीमेल मॉस्क्यूटो है वही हमारा खून पीता है, मेल मॉस्क्यूटो खून नहीं पीता है। फीमेल मॉस्क्यूटो एनोफ्लीज, जिसके कारण हमें मलेरिया डिजीज होता है। देखिए यहाँ हाउस फ्लाई का बात मैंने किया था वो भी है। फिर आइए, एनोफ्लीज का बात मैंने किया। मॉस्क्यूटो सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमन व्हाइल सकिंग इट कैन। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। एडिस मॉस्क्यूटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू, और एडिस मॉस्क्यूटो जो होता है वो डेंगू वायरस का कैरियर होता है। ऑल द मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर, इसीलिए कहते हैं पानी इकट्ठा कहीं नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उससे ही मच्छर उसमें ही जन्म लेते हैं और उससे ही डिजीज करते हैं। ये यहाँ कुछ दे रखा है जनरल प्रिवेंट, इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ जो दो एमसीक्यू इसे आप बना लें। एनिमल्स में कैसे डिजीज कॉज करते हैं, सेवरल डिजीज, जैसे बैक्टीरिया से कैटल में एंथ्रेक्स हो जाते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस पॉल्यूट्री फॉर्म में, यानी मुर्गी जहाँ पलती है यही होता है, उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, वायरस या कैटल फुट एंड माउथ डिजीज हो जाता है, और पॉल्यूट्री से फॉल्ट पॉक्स हो जाता है। फिर देखिए ह्यूमन में हो गया, एनिमल में हो गया, और प्लांट में भी ये डिजीज कॉज करता है। प्लांट का डिजीज ये ट्रांसमिट होता है, या तो सीड से होगा, अगर सीड में बीमारी होगा तो प्लांट को होगा, एयर से भी हो सकता है, वाटर से, सॉइल से भी हो सकता है। देखिए तो इसमें ब्लाइट जो डिजीज है वो बैक्टीरिया का कारण होता है। किसमें होता है? चावल में, यानी साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया, यानी भिंडी में साइट्रस कैंकर होता है। फिर देखिए प्लांट डिजीज जो होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? स्प्रेइंग केमिकल दैट किल माइ, इसीलिए ना पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्पाई फूड की बर्बादी में भी और हमारे हेल्थ खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए कैसे ये जो भी है ये अगर खराब करेगा भोजन को, उस भोजन को हम लोग खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी बिगड़ेगा। जैसे कुछ बीमारी का नाम दे रखा है, जैसे खराब भोजन खाने से वॉमिटिंग होती है, डायरिया, एडमिनल पेन, हेडेक, एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द, फीवर। बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग आर, बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज ये करता है उसको हम बोलेंगे सैल्मोनेला। फंगी दैट कॉज फूड पॉइजनिंग आर एस्परगिलस एंड पेनिसिलियम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड। फूड को हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, बचाते हैं कैसे, किस किस मेथड से? एक होता है कंडीशंस आर ड्राई, एक ड्राई कंडीशन, दूसरा टेम्परेचर इज वेरी लो, एंड तीसरा टेम्परेचर इज वेरी हाई। देखिए द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। वैसे मेथड जिससे फूड को स्पॉइलेज होने में बचाया जा सके केमिकल या फिजिकल मेथड से, उसको बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन। केमिकल मेथड से कैसे? फूड प्रिवेटरीज आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट कैन चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मस्ट केमिकल प्रिवेटिव प्रिवेंट माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ बाय ऑक्सीजन फ्रॉम फूड आइटम। जैसे सोडियम बेंजाओएट या सोडियम मेटाबाइसल्फेट या साइट्रिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। सोडियम बेंजोएट जो होता है वो उसको हम लोग फ्रूट में, फ्रूट को बचाने के लिए प्रिजर्व कर, या जूस प्रिजर्व करने के लिए मेटाबाइसल्फेट यानी सोडियम मेटाबाइसल्फेट का यूज हम लोग प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जो फ्रूट काट दिए जाते हैं उसे, या जेम्स या जेलीज को करने। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट फॉर एज। अच्छा हम लोग परंपरागत से देखते आ रहे हैं, हम लोग घर में मीट मछली आता है या अचार बनता है उसमें नमक डाला जाता है। क्यों? नमक जो होता है वो पानी सोख लेता है, यानी वाटर को सोख लेता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। इसी कारण से
साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट आंवला रॉ मैंगो, कच्चा आम। हम लोग आम का अचार लगाते हैं, उसमें भी अभी तो सबसे अच्छा मौसम है, आम का अचार लग रहा होगा, उसमें देखिएगा आंटी या मम्मी नमक डालती है या दादी नमक डालती है, क्यों? इसी कारण से कि पानी सब सोख लेगा तो उसमें जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो नहीं लगेगा, उसे खराब नहीं करेगा। देखिए शुगर, चीनी जो होता है उसे ही प्रिजर्व किया जाता है। शुगर जो होता है ना वो रोकता है किसके ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ग्रोथ को रोकता है। फिर प्रिजर्वेशन बाय विनेगर और वाइल, हम लोग पिकल्स में या इसमें वाइल डालते हैं, जो वो भी क्योंकि रोकता है। फिर पेस्चुराइजेशन, पेस्चुराइजेशन जो होता है इसे दिया था लुइस पास्चर साहब ने, ठीक है। और इस मेथड में मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 15 टू 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद सीधे 10 डिग्री सेल्सियस पे उसे ठंडा कर दिया जाता है। गर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो ठंडा में पनपता है, उसे लो टेम्परेचर चाहिए, तो जो लो टेम्परेचर पे पनपेगा वो हाई टेम्परेचर पे डेफिनेटली है उसका डेथ हो जाएगा। तो अगर इसे ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो उसका उसका डेथ हो जाएगा। और कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है, तो अगर उसे लो टेम्परेचर पे कर देंगे तो वो उसका डेथ हो जाएगा। इसी का देखिए ईयर था 1862 जब लुइस पास्चर साहब ने ये दिया था। कूलिंग और अच्छा, हम लोग फ्रूट या वेजिटेबल को रखते हैं अपने घर में, देखते हैं फ्रिज में डालते हैं, क्यों? क्योंकि वैसा फूड जिसमें हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो लो टेम्परेचर पे कभी ग्रो नहीं करेगा, तो इसीलिए उसे फ्रीजिंग करते हैं। डिहाइड्रेशन, भाई डिहाइड्रेशन समझ लीजिए, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डी डी मतलब हटना, हाइड्रा मतलब वाटर, तो वाटर का हटना इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अच्छा फिर देखिए सन डाइंग, हम लोग चावल को, गेहूं को या दाल को सुखाते हैं, इधर को धूप में, क्यों? इन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है उसे रोकने के लिए। फिर एडवांटेज दिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, इट डिक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग स्पॉइल, बर्बाद होने से बचाता है, घटता है इसका। इट इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड को बढ़ाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इज रिटेंड, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका रिटेंड होता है। इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड प्रेसिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन, देखिए बहुत सारा सब्जी होता है अगर उसका सीजन नहीं होता है तब भी मिल जाता है, क्योंकि उसका स्टोरेज रहता है, अवेलेबल रहता है, इसलिए मिल जाता है। चलिए तो फिर आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली टॉपिक के साथ। तब तक बी ऑनेस्ट, स्टे सेफ एट योर होम एंड कंटिन्यू योर स्टडी वेल। थैंक यू।